जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे और निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप विश्वास से, धैर्य से एक एक बात को समझेंगे। भगवान का नाम जप बहुत ही रहस्यमयी है। आप इतना समझ लें, बहुत ही रहस्यमयी है जिह्वा से जप करना। आपको कुछ भी ना आता हो, अध्यात्म क्या है, कोई मंत्र, कोई स्तोत्र, कुछ भी ना आता हो, आपके जो उपास्य देव हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, आप उनका जिह्वा से जप करने लग जाएं। बहुत रहस्यमय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये नाम जप आपको हर जगह से छुड़ाएगा। जो जो आप पकड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आपके मन से आपको छुड़ाएगा। तो फिर आप अपने मन को देख पाएंगे कि मेरा मन ऐसा हो रहा है, मेरा मन गंदा हो रहा है, मेरा मन चंचल हो रहा है। मन के दृष्टा बन जाएंगे आप नाम जप से। आपको बुद्धि से छुड़ाएगा, आप बुद्धि के भी दृष्टा बन जाएंगे कि मेरी बुद्धि ऐसा सोचती है, मेरी बुद्धि ऐसा सोचती है। आप बुद्धि पर भी निगरानी रख सकेंगे अगर आप नाम जप का आश्रय लेते हैं। और किसी भी साधना में इतना बल नहीं। और आपके अहम से, जो मैं है, अहंकार है, इससे भी आपको छुड़ाएगा। ध्यान रखना, आपको सब समझ में आएगा कि मेरे अंदर अभी अहंकार आ रहा है, मेरे अंदर ये अभिमान है, मेरे अंदर दैन्यता नहीं है, मेरे अंदर भगवान की प्रति प्रीति नहीं है, मेरा मन ये अब जा रहा है, ये मेरा मन अब भगवान में लग रहा है। आप बहुत ही, आपकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी और हमेशा आप सजग रहेंगे। ये नाम जप साधना से आता है भक्तों, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप दृष्टा होते हैं तो आप सच देखते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने इष्ट देव से एक होते हैं। इस बात को समझेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान हो, वो सबको सलाह दे रहा हो, सांसारिक कार्यों में वो बहुत दक्ष क्यों न हो, लेकिन आप देखेंगे जब उसे कोई श्रेष्ठ प्रलोभन मिलता है, श्रेष्ठ प्रलोभन, कोई पदोन्नति का, किसी धन का, किसी स्त्री का, जो भी कामनाएं अंदर बैठी रहती हैं, उसी का जब उसको प्रलोभन मिलता है तो आप देखेंगे वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ठग लिया जाता है। आप देखेंगे, और उसे तीसरा देखता है, उसकी समझ में आता है कि ये देखो इसे ठग रहा है, लेकिन उसे नहीं देखता क्योंकि वो प्रलोभन में अंधा हो जाता है। आप ध्यान देना, तीसरे को इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो उन दोनों का दृष्टा होता है। और वो दोनों जो व्यवहार कर रहे होते हैं, जैसे जो एक ठग रहा है, एक ठगा जा रहा है, उनको ये समझ में नहीं आएगा। यही भगवान की माया है, बहुत विचित्र माया है। आप ध्यान देना, और बहुत भयावह माया है ये। इसे समझ पाना ये नाम जापक के ही समझ में आता है। जब वो निरंतर नाम जप करता है, जितना आप अभ्यास करेंगे, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को समझ पाएंगे। और ये बाहर की वस्तु नहीं है, पहली बात ये ध्यान देना। आपको सब अनुभव होगा, लेकिन आपके भीतर क्या है, आपके भीतर कौन सी सिद्धि आ गई, आपके भीतर क्या ऐसा आ गया जो आध्यात्मिक है, ये दूसरे को पता नहीं लगेगा। क्योंकि नाम जप की एक सबसे बड़ी बात यह है कि नाम जप साधक की सुरक्षा भी करता है, आध्यात्मिक सुरक्षा करता है। भौतिक सुरक्षा तो करता ही है, आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा भी करेगा कि आपको कहीं अहंकार ना आ जाए।
किसी बात का कि मेरे भीतर सिद्धि आ गई, मेरे भीतर भक्ति आ गई, तो आपका जप ही आपको पता नहीं लगने देगा कि आप किस स्थिति तक पहुंच गए हैं। बीच बीच में आपको किसी सत्संग के माध्यम से आपको संकेत करा दिया जाएगा, जिससे आपकी भक्ति चलती रहे, आपका जप चलता रहे। बीच बीच में ऐसे अनुभव भी आपको करा दिए जाएंगे जिससे आप भक्ति पथ पर दृढ़ रहें, आप विचलित ना हो, ये ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी जब आप अहम से जुड़ जाएंगे, मलिनता के कारण, चित्त की मलिनता के कारण विकार आएंगे, सताएंगे, तब आपको नाम जप गिराएगा भी, इसीलिए कि आपका अहंकार थोड़ा दब जाए। और फिर आप जब सही मार्ग पर आ जाएंगे, फिर नाम जप आपको फिर अनुभव देने लगेगा। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, घबराइए मत। भगवान का नाम जप दिव्य साधना है। ये भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि इसमें हम उलझे हुए हैं और हमको पता ये नहीं लगने देगी कि हमारा समय जा रहा है और हमारे कोई काम आने वाला भी नहीं, हमारा कोई प्रिय भी नहीं। ये ध्यान रखना। आप जिसको जिसको प्रिय समझ रहे हैं वो आपका प्रिय नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो भी देह और इंद्रियों में स्थित है, देह और इंद्रियों के सुख लेने के लिए जीवन जी रहा है, वो किसी का भी प्रिय नहीं हो सकता। नाम जप से आपकी सब समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस भावना को लेकर आप किसी से द्वेष करने लग जाएं, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई प्रिय है ही नहीं। ध्यान रखना, सावधान। नहीं, अगर आप ऐसा विचार लाएंगे तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। आपको सब जानते हुए भी, कितना भी आपको ज्ञान श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन व्यवहार में आपको सबके साथ समान व्यवहार ही करना है, सबको प्रेम देना है, सबको सुख देने की चेष्टा करनी है। भले ही आप सुख ना दे पाएं, आप किसी की सेवा ना कर पाएं, लेकिन भावना करनी है। सेवा की भावना से सेवा का फल मिल जाता है। आप ध्यान देना। तो आप आज से ही नाम जप में लगें। नाम जप श्रेष्ठ साधन है। ये अध्यात्म की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जहां और कोई मार्ग नहीं ले जाता। ये ध्यान रखें आप। अगर आप दृढ़ता से निरंतर नाम जप करें तो कुछ ही दिनों में साधक को दिव्य दिव्य अनुभव हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है। तो जितने भी साधक हैं, हमारा एक ही प्रयास है कि आप भगवान नाम जप में क्यों नहीं लगते। इतना सरल साधन और इतना श्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। आप नाम जप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में। आपको आलस्य है, आपने स्नान नहीं किया, आप लेटे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हर स्थिति में आप अभ्यास करें। ये अभ्यास का है। और जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो आपको स्वतः ही नाम जप में स्वाद आने लगेगा। आपकी संख्याएं बढ़ने लगेंगी। आपको नाम जप में इतना स्वाद आने लगेगा कि नाम जप छोड़ के आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जब सबसे श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाती है तो छोटी मोटी वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं जाता। आप देखना, संसार में भी जब आपको कोई श्रेष्ठ सबसे अमूल्य वस्तु मिल जाए, फिर छोटी मोटी वस्तुओं की तरफ आप देखेंगे भी नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इससे अमूल्य कोई वस्तु नहीं है। जिस दिन आपको थोड़ा सा भी भगवान नाम जप में सुख मिल गया, आप ये ताकना झांकना सब बंद कर देंगे। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, जो भी सुन रहे हैं, आज से ही आप नाम जप में लगिए। जो भी मनोकामनाएं आपकी हैं, जो भी इच्छाएं हैं, पूरी संभाल एक माता की तरह आपको नाम जप दुलार करेगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।